प्रोबेबिलिटी दोस्तों, प्रायिकता। प्रायिकता ऐसा टॉपिक है कि अक्सर बच्चे क्या होते हैं, इससे घबराते हैं। इस घबराहट में वो क्या करते हैं कि इस टॉपिक को पढ़ना छोड़ देते हैं। वो समझते हैं कि टॉपिक टफ है। मैं कहूँ कि दोस्तों ये टॉपिक बिल्कुल इजी होता है, यानी ये टफ नहीं होता है। कैसे दोस्तों, ये वीडियो अगर आप पूरा देख लेते हैं तो आपको प्रोबेबिलिटी जितना भी टॉपिक है अन्य टॉपिक से ईजी लगने लगेगा। तो दोस्तों मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाई थी, वो था कॉइन्स के ऊपर। ये आपका पासा की यानी पूरी सीरीज हम बनाएंगे। इसके बाद कार्ड की बनेगी और बॉल वाली भी बनेगी। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है। तो प्रोबेबिलिटी के बारे में देखिए दोस्तों, कोई भी घटना है, होने न होने दो स्थिति बनती है। कोई भी मैच है, जीतने और हारने की दो स्थिति बनती है। यानी कि हर चीज की एक आप संभावना, एक क्यास लगाते हैं। मान लीजिए कि कोई भी मैच हो रहा है, कोई भी मतलब जंग हो रही है या कोई भी घटना है, तो आप कहेंगे कि हो सकता है 10% चांस है घटित होने का, 10%, 20% या 100% या 90% ऐसे चांस है ये जीतने का। तो ये जो आप क्यास लगाते हैं, ये अनुमान जो लगाते हैं दोस्तों, वो क्या है, वो होता क्या है। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई भी अनुमान लगाया 90% चांस है इस घटना के होने का, तो 10% चांस है इसके न होने का। तो ये जो 90% परसेंटेज को आप फ्रैक्शन में चेंज करने का तरीका जानते हैं, वो क्या होता है। जैसे हमने लिख दिया इसको 90/100, क्या लिखेंगे, यही तो लिखेंगे, इसके अलावा क्या लिख सकते हैं। तो ये क्या बता रहा है, ये यही बता रहा है जो नीचे आपका क्या है। कोई भी देखिए, कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है, ये तो आप जानते हैं। कोई भी घटना भी है तो क्या होगी अपने आप में, यानी कि जो उसकी कुल संभावना होगी, जो जिसको कहते हैं कुल संभावना, किसी भी घटना के कुल घटने की जो संभावना होगी हमेशा 100 होगी। या किसी भी मैच के कुल जीतने की जो संभावना होगी वो तो हर हाल में एक टीम जीतेगी। या कोई भी घटना वो हर हाल में होगी या नहीं होगी, वो अपने आप में 100%, ये जान जाइए कि वो 100 होती है। तो ये 100 है। मान लीजिए कि कोई भी स्थिति है, कोई घटना है, कोई मैच है, वो अपने आप में क्या 100% है, यानी 100 है। उसमें कह रहा है, जैसे मान लीजिए कि मैच ही का, देखिए सबसे सीधा सा एग्जांपल है मैच का। अगर मैच हो रहा है, क्रिकेट का मैच हो रहा है, तो आप कह रहे हैं कि 90% चांस है टीम इंडिया जीतने का। तो ये 100 में से क्या कह रहा है कि 90 चांस है कि टीम इंडिया जीतेगी। 100 में से 90 चांस। तो ये 100 क्या है, ये कुल संभावना होती है। जो ऊपर वाली होती है, ये अनुमान आप लगाते हैं, इसको कहते हैं अनुकूल संभावना। यानी कि ये अनुकूल संभावना बन रही है टीम इंडिया के जीतने की, और 10% चांस है अदर टीम के जीतने की। तो जो ये स्थिति बन रही है 90/100, इसको आप काटेंगे तो 9/10 बनेगी। यही आपकी होती है प्रोबेबिलिटी। क्या होती है दोस्तों, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी देखिए हमेशा आपकी देखेंगे कि भिन्नात्मक आती है। कहीं कहीं जहाँ 100% होता है चांस, वहीं पे एक आ सकती है। तो आप कह सकते हैं जो प्रोबेबिलिटी होती है वो <1 होती है, कहीं कहीं =1 हो सकती है। कब, जब 100% बनेगा तब। और ऐसा होना मुमकिन नहीं है, क्योंकि पहले से आप अनुमान लगा ही नहीं सकते कोई भी चीज़ 100%, वो अपने आप में होती है। लेकिन अगर ऐसी स्थिति बन जाएगी तब 100/100 =1 हो जाएगा। इस स्थिति में प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी जो प्रायिकता का सूत्र बनता है वो क्या होता है दोस्तों कि अनुकूल संभावना बटे में कुल संभावना। बस इसी पे आपका सारा चैप्टर जितना है दोस्तों, चारों का चारों जो टॉपिक है, कॉइन्स, कार्ड और आपका जो है ये पासा वाला हो या फिर इसके अलावा बॉल वाला, इस पे सब खत्म हो जाता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। एक पासे को फेंके जाने पर, ये पासा वाला, इसमें दोस्तों हम पासे वाले के बारे में जानेंगे, यानी डाइस के बारे में। जो आप लोगों के सामने फिगर दिया हुआ है, जो लूडो की गुट्टी जिसको कहते हैं, वही होता है डाइस पासा। कह रहा कि एक पासे को फेंके जाने पर नंबर 6 आने की प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता क्या होगी। जब किसी पासे को आप फेंकते हैं, जैसे लूडा करके ऐसे फेंकते हैं, तो क्या होता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, यानी कि 6 नंबर है तो 6 तक आएगा, उससे ज्यादा आएगा नहीं। तो इसके लिए मैं एक ट्रिक बताता हूँ दोस्तों। जो आपकी कुल संभावना होती है, जो नीचे वाला मैटर आपका खत्म हो जाएगा, नीचे वाला मैटर क्या होगा, खत्म हो जाएगा। उसके लिए क्या ट्रिक होती है, जैसे इसमें 6 नंबर होता है, कितना नंबर होता है, 6 नंबर आता है। अगर एक पासे की बात होगी तो इस पर एक पावर बना देंगे, यानी जो कुल संभावना होगी वो 6 हो जाएगी। इसी तरीके से 2 पासे की है तो इस पर स्क्वायर बना देंगे, 6 को 36 हो जाएगी। इसी तरीके से 3 पासे का अगर क्वेश्चन है दोस्तों, तो इस पर 3 पावर बना देंगे, 6 को 36, 6 216, वैसे 3 पावर तक ही, यानी कि 3 पासे तक ही क्वेश्चन ज्यादातर पूछता है। तो इस तरीके से अगर एक पासा एक पावर 6, देखिए 6 कॉमन रहेगा। तो यहाँ पर आपने क्या जान लिया, कुल संभावना। तो कुल संभावना का नीचे का मैटर आपका खत्म हो गया। अब बचता है ऊपर का अनुकूल संभावना, जो कि आपके क्वेश्चन में हिंट दिया रहेगा, उसी से आप निकाल सकते हैं। जैसे एक पासे को कह रहा है फेंके जाने पर नंबर 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या, प्रायिकता क्या होगी। तो जब एक पासे की बात होगी तो हर कंडीशन में दोस्तों एक बार फेंके 6 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, यानी कि सिर्फ एक ही संभावना बनेगी 6 आने की, उसके अलावा तो बनेगी नहीं। यानी कि जो अनुकूल संभावना बनेगी दोस्तों, एक पासे को अगर फेंका जाए, 6 आने की क्वेश्चन करे, 5 आने की कहे, 3 आने की कहे, 1, यानी 1 से लेकर के 6 तक नंबर आने की, किसी भी नंबर की अगर प्रायिकता पूछेगा तो हमेशा उसकी अनुकूल संभावना बनेगी 1। और कुल संभावना एक पासे को फेंके जाने पर क्या है, 6/6, यही आपका आंसर हो जाएगा। वैसे एक पासे का क्वेश्चन कब आता है, कहीं कहीं रेलवे एग्जाम में आ जाता है। तो दोस्तों चलिए अब करते हैं 2 पासे का और
3 पासे का। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन। तो मान लीजिए कि एक पासे था, तो उसमें हमने फेंका, तो पूछ रहा है कि 6 आने की 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, या 1 आने की, कुछ भी इस टाइप से पूछ सकता है 1 से लेकर के 6 नंबर। लेकिन अगर 2 पासे का क्वेश्चन आएगा तो देखिए किस टाइप का पूछता है, 2-3 टाइप का करे पूछता है, उसमें हम जिस टाइप का पूछता है वो सारे क्वेश्चन हम कराएंगे। कह रहा है कि 2 पासे को फेंके जाने पर प्राप्त संख्याओं का योग 6 आने की। कह रहा है कि 2 पासे को हमने फेंक दिया, जो संख्या आ रही है, जैसे यहाँ पर हमने 2 पासे को फेंक दिया, इस तरीके से 2 पासा था दोस्तों, क्या था, इस तरीके से आपका 2 पासा है, ठीक है, इस तरीके से आपका 2 पासा है। यहाँ पे एक था और एक आपका ये है। हमने क्या किया दोस्तों, इसको फेंका है। तो कह रहा है कि जो ये ऊपर की संख्या आ रही है, जैसे मान लीजिए कि एक में 2 आ गई, एक में 4 आ गई, तो इन दोनों को जोड़ने पर इन दोनों को ऊपर जो आएगा वही 6 आना चाहिए। तो ऐसी कैसी स्थिति बनेगी, जैसे मान लीजिए कि 3 आ सकता है, एक फिर 5 आ सकता है, 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, ऐसे 1 आ सकता है, 5 आ सकता है। तो यहाँ पे सॉरी दोस्तों, यहाँ पे जो है 1 और 5 आएगा, 3 5 नहीं आएगा, 1 और 5। इस तरीके से दोस्तों कितनी कंडीशन बनेगी कि ऐसे नंबर आएंगे कि उनका योग 6 आ जाए। तो यहाँ पर देखिए कुल संभावना आपको पता है, 2 पासे की बात हो रही है, इसका मतलब 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, 36। यानी कि प्रोबेबिलिटी इस कंडीशन में बट्टे वाला तो आपका मैटर सॉल्व हो गया, 36। अब अनुकूल संभावना कैसे निकालेंगे, कह रहे हैं कि 2 पासे को फेंके जाने पर जो नंबर आ रहे हैं उनका योग 6 आना चाहिए। तो इस टाइप का क्वेश्चन दोस्तों पूछेगा, तो कैसे करेंगे, तो मैं इसकी भी एक ट्रिक बता देता हूँ ताकि कहीं कोई दिक्कत ही ना हो दोस्तों, आप सेकंडों में सॉल्व कर सकें। यहाँ पर ट्रिक बनती क्या है दोस्तों, कैसे, यहाँ पर देखिए, मान लीजिए कि अगर दोस्तों देखिए 2 से तो कम आएगा नहीं, 1 आएगा, अगर 1 दोनों पर नंबर आ गया तो 2 का योग आएगा, यानी 2 के योग से कम नंबर आ ही नहीं सकता, क्योंकि 0 होता नहीं है कि 0 1 होगा। तो यानी कि अगर दोनों का योग 2 पूछे तो अनुकूल संभावना मैं बता रहा हूँ कैसे बनेगी, तो उससे 1 घटा करके लिख देंगे। अगर 3 तो 2, 4 तो 3, 5 तो 4, 6 तो 5, 7 तो 2 तो 6। लेकिन जब 7 से ऊपर का नंबर पूछे, अगर कह देता कि योग 8 आने की प्रोबेबिलिटी प्रायिकता क्या होगी, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, अनुकूल संभावना क्या बनेगी दोस्तों, अगर 8 आ जाए तो क्या करेंगे, इसको 14 में से घटा देंगे। 14 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 6 आ जाएगा। अब 6 की प्रोबेबिलिटी क्या होती है इसकी, 6 की अनुकूल संभावना 5 आती है। ऐसे ही अगर 9 आ गया तो क्या करेंगे दोस्तों, 14 में से 9 को घटा देंगे, और 14 में से जब 9 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा यहाँ से। तो इस तरीके से करेंगे, यानी कि 7 से जब ऊपर जाएंगे तो क्या करेंगे, उसको 14 में से घटाएंगे, जो आएगा फिर उसमें से 1 कम कर देंगे इसके हिसाब से, तो वहाँ पे अनुकूल संभावना बन जाएगी। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कह रहा है कि योग 6 आने की प्रायिकता क्या होगी, तो कुल संभावना आपको 2 पासे की बात हो रही है, 36 हो गई। अब अनुकूल संभावना यहाँ पर निकालना है, तो क्या करेंगे दोस्तों, 6 की अनुकूल संभावना देखिए क्या है, 5 है, तो 5 बटे में 36 हो जाएगा। अगर कहता है यहाँ पे कि यहाँ पर 11 आने की प्रायिकता क्या होगी, तब क्या करते हैं आप, देखिए 12 से ज्यादा आएगा नंबर नहीं, क्योंकि 1 पे 6 यही आ सकता है, मैक्सिमम नंबर योग क्या आ सकता है, 12 आएगा, 12 से ज्यादा नहीं आएगा। यानी कि 11 का मैंने पूछा, 12 से ज्यादा तो आ नहीं सकता। अब भी दिमाग लगाइए, एक पे अगर 6 आएगा तो दूसरे पर 6, यही 2 कंडीशन बनेगी, 6 आएगा तो 12 आएगा, 12 से ज्यादा योग आ ही नहीं सकता। तो मान लीजिए कि मैंने पूछ दिया क्वेश्चन कि 11 आने की प्रायिकता क्या होगी, तब ये क्या करेंगे, बटे वाला तो आप जानते हैं 36 आएगा, ऊपर क्या करेंगे दोस्तों, 14 में से क्या करेंगे, 11 को घटाएंगे। अनुकूल संभावना बनाने के लिए 14 में से 11 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, और 3 का यहाँ से लिखेंगे अनुकूल संभावना 3 = 2, यानी 1 घटा करके क्या करेंगे, 2 से लेकर के 7 तक 1 घटा करके लिखना है अनुकूल संभावना के लिए, तो आप जानते हैं। तो यानी कि 2 बटे में 36 हो जाएगा, 1 बटे में 18 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं कि और किस टाइप से क्वेश्चन बनाता है एग्जाम में। दोस्तों देखिए सबसे ज्यादा क्या है कि एग्जाम में 2 पासे का क्वेश्चन करता है, 3 पासे वाला भी क्वेश्चन आता है, वो भी करेंगे दोस्तों, लास्ट तक बने रहिएगा, लास्ट में वो भी हम करेंगे। इसके बाद वही आएगा 3 पासे वाला। कह रहा है कि 2 पासे को फेंके जाने पर, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, कह रहा है कि 2 पासे को फेंके जाने पर प्राप्त संख्याओं का योग और भाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। कह रहा है कि 2 पासे को हमने फेंका और उस पे जो संख्या आ रही है उनका योग अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। अभाज्य संख्या अगर पता रहेगी तभी तो ये क्वेश्चन कर पाएंगे। अभाज्य संख्या होती क्या है, जैसे क्या होती है दोस्तों, 2 होती है, 3 होती है। अभाज्य संख्या खुद से कटे और 1 से कटे, वही अभाज्य संख्या होती है, खुद से कटे और 1 से कटे। तो 2 3 5 हो गया, 7 हो गया दोस्तों, 12 से ज्यादा जाएगा नहीं, 12 के अंदर यानी 12 के नीचे जितनी संख्या अभाज्य संख्या उन्हीं को लेंगे, यानी 2 3 5 7 11, यही 5 संख्या ऐसी है जो 12 के नीचे आएंगी और अभाज्य संख्या है। देखिए 2 3 5 7 ऐसी संख्या है जो क्या खुद से कटेंगी, 1 से कटेंगे। अब यहाँ पर इनको प्राइम नंबर कहते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है कि जो आपका पासे को फेंका जा रहा है उनका योग अभाज्य संख्या, यानी ये संख्या है। अब यहाँ पर इनका पहले अनुकूल संभावना देखिए, प्रोबेबिलिटी तो निकाल लेंगे, जैसे 2 पासे की बात हो रही है, बटे में 36, लेकिन अनुकूल संभावना कैसे बनेगी, कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को, अनुकूल संभावना, अब यही तो मेन है। बटे वाला तब 36 का मैटर खत्म हो गया, 2 पासे की बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे 2 है, इसकी अनुकूल संभावना क्या होती है, 1 होती है। 3 की क्या होती है, घटा करके
5 की क्या होगी घटा करके, 7 की क्या होगी घटा करके। लेकिन दोस्तों अभी 11 क्या होगा, जब 7 से ऊपर जाएगा तो मैंने क्या कहा 14 में से घटाएंगे, 14 में से घटाएंगे आएगा 3। अब 3 की क्या होगी दोस्तों 2 होगी। अब ये जितना आया है इनको हम ऐड कर लेंगे, ऐड करेंगे 6 4 10 5 15 हो जाएगा। कितना आ गया 15। यही आपकी अनुकूल संभावना बन गई। 15 बटे में 36, 3 से काट दीजिए, 3 5 15, 12 3 36, यानी 5 बटे में 12 ये दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से आपके दोस्तों देखिए मैथ अगर पढ़ रहे हैं तो सारी चीजों की जानकारी होनी चाहिए, बेसिक जितनी चीजें हैं दोस्तों, तब जा करके क्वेश्चन को आप बना पाएंगे। अगर प्राइम नंबर नहीं मालूम होता था इस क्वेश्चन को आप बना ही नहीं पाते। हालांकि बहुत ही इजी क्वेश्चन था, सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं, इतनी सारी मैट्रिक बता रहा हूँ। चलिए दोस्तों अब करते हैं 3 पासे वाला। कि 3 पासे को फेंके जाने पर प्राप्त संख्याओं का योग 18 आने की प्रायिकता क्या होगी। यानी 3 पासे को हमने फेंका, यूं फेंका और कह रहा है कि जो जब इस 3 पासे को हमने फेंका है दोस्तों, तो कह रहा है कि इनका योग, इन संख्याओं का जो ऊपर आएंगी उन संख्याओं का दोस्तों योग कह रहा है, योग कह रहा है कि 18 आने की। इस तरीके से आपका 3 पासा मैं बना देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन दोस्तों ना रहे। तो ऊपर दोस्तों कह रहा है कैसे 18 आएगा, ये बताइए, आप दिमाग लगाइए। अगर ऊपर तीनों पासे पर 6 आएगा, उसी कंडीशन में 6 अगर आएगा, यानी कि इसके ऊपर भी 6 आएगा, इसके ऊपर भी 6 आएगा, इसके ऊपर भी 6 नंबर आएगा, तो यही एक कंडीशन ऐसी बनेगी कि तीनों का योग 18 आएगा। इसके अलावा अगर मान लीजिए 6 आ गया, ये 5 आ गया, ये 5 आ गया, नहीं बनेगी। 6 आ गया, 5 आ गया, नहीं बनेगी। 6 आ गया, 4 आ गया, 4 आ गया, नहीं बनेगी। तो सिर्फ एक कंडीशन बन रही है, यानी कि कह सकते हैं कि अनुकूल संभावना यहाँ पे क्या होगी, एक होगी। देखिए दोस्तों 3 पासे वाला, लेकिन सेकंडों में सॉल्व कर देता हूँ। सॉल्व करने की ट्रिक बता रहा हूँ। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बटे में 3 पासे की बात हो रही है, 6 का क्यूब, 6 का क्यूब क्या हो जाएगा 6 जाएगा 36, 6 का 216 बटे में 216। अब अनुकूल संभावना क्या बन रही है, बस एक बन रही है, 1 बटे में 216। ये आपका 3 डाइस वाला आंसर हो गया। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर 3 डाइस से रिलेटेड अगर आपको और क्वेश्चन करना है तो कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। मिलेंगे ऐसी प्यारी प्यारी छोटी छोटी धमाकेदार ट्रिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए